नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते दिन भर की बड़ी खबरें। पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी पर हत्या। कपूरथला में निजामपुर मोड़ गुरुद्वारा सही में निशान साहिब के बेअदबी की आरोप में पकड़े गए आरोपी युवक की भीड़ ने पुलिस के मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी। उसे शनिवार सुबह के ग्रामीणों ने बेअदबी के आरोप पर पकड़ा था। इसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस का टकराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने आरोपी पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। यह लगातार दूसरे दिन है जब बेअदबी के आरोप की हत्या की। इससे पहले शनिवार शाम को अमृतसर में बेअदबी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बिहार में बंद हो सकते हैं स्कूल। बिहार में स्कूल जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ठंड के असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस बारे में अलर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की स्थिति में सुबह की पाली में स्कूलों का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर जरूरत महसूस हो तो स्कूल बंद भी कर दिए जाए। केंद्र सरकार की इस गाइडलाइन के अनुरूप बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को उचित फैसले लेने के लिए निर्देश दे दिया है। पाकिस्तान कराची के प्राइवेट बैंक में जोरदार धमाका, 12 की मौत। पाकिस्तान के कराची शहर के परचा चौक में नजदीक हुए एक ब्लास्ट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया है। घायलों में 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही। फिलहाल खोज और बचाव अभियान जारी है और ऐसे में मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। पुलिस अधिकारी जफर अली शाह ने जानकारी दी है कि विस्फोट एक प्राइवेट बैंक के नीचे एक नाली में हुआ है, जिसे परिसर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था ताकि नाले को साफ किया जा सके। शाह ने कहा कि विस्फोट में बैंक की इमारत और पास के एक पेट्रोल पंप क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारी ने कहा है कि ऐसा संदेह है कि इमारत के नीचे नाले में गैसों के जमा होने से विस्फोट हुआ। केरल में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या। केरल के अलापुझा जेल में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या का मामला सामने आया है। अलापुझा में आज तड़के एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। इससे पहले शनिवार रात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के नेता की हत्या हुई थी। पुलिस ने कहा है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी वकील रंजीत श्रीनिवास के घर में घुसे उस वक्त हमला किया गया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। रंजीत ने हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। एसडीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी के स्थान पर शनिवार रात कुछ लोगों ने हमला किया। शान बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद उन पर चाकू से कई वार किए गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने वालों के लिए खुशखबरी। कोर्ट मैरिज करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाली कपल के घर पर शादी का नोटिस नहीं भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मैरिज रजिस्ट्रार और दूसरे अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया। आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। असल में दिल्ली सरकार के मैरिज कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने अंदर धार्मिक विवाह करने जा रहे जोड़ों के माता पिता को नोटिस जारी कर दिया था। अधिकारी के नोटिस के बाद लड़की के घर वालों ने उसका अगवा कर लिया था। बाद में उसके प्रेमी ने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। इसके बाद परिवार को लड़की को छोड़ना पड़ा था। दिल्ली सरकार ने ये अपने सर्कुलर के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर डकैती। हैदराबाद में बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर डकैती का मामला सामने आया है। यहां गाचीबोवली में आईटी अफसर बनकर 9 लोग एक रियल एस्टेट कारोबारी के घर में घुसे और 1 किलोग्राम सोना और कैश लूटकर आराम से गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र ने बताया कि मामला सोमवार का है। पुलिस ने मामले पर फौरी कार्रवाई करते ही आरसीपुरम रेलवे स्टेशन की डकैती में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान आई अरविंद एन, मुरली श्रीधर पी, वैकेंद्र राव एस, संदीप और पी मोहन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके 1 किलो 276 ग्राम सोना भी बरामद किया। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी एम जसवंत, साई बाबा श्रीनिवास और श्रीनिवास को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दी है।
सुकेत रेप मामले में 16 को सजा। कोटा में 15 साल की नाबालिग से 9 दिन तक रेप करने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इनसे एक युवती और नाबालिग भी शामिल है। युवती भी बच्ची को आरोपियों तक ले गई थी। वहीं रेप में एक नाबालिग भी शामिल था। पॉक्सो कोर्ट के जज अशोक चौधरी ने गैंग रेप के 28 आरोपियों में 16 को दोषी करार दिया, जबकि 12 को बरी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि समय रहते झालावाड़ पुलिस काम करती तो ये घटना नहीं होती। कोर्ट ने दुष्कर्म की घटना को गंभीर माना। पीड़िता के बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने 170 पेज का फैसला सुनाया है। इस मामले में युवती और एक युवक को 4-4 साल और नाबालिग समेत 14 को 20-20 साल की सजा सुनाई है। बोधगया ब्लास्ट में 3 को उम्र कैद, 5 को 10 साल जेल। गया के महाबोधि मंदिर में 19 जनवरी 2018 को विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना के विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही इन 5 दोषियों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। अदालत ने 10 दिसंबर को सभी को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया था। सभी फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद है। विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर ललन प्रसाद सिन्हा ने बताया 10 दिसंबर को सभी 8 दोषियों को स्वेच्छा से अपना अपराध कबूल कर लिया था। इन सभी को IPS की विभिन्न धाराओं गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। मामले में 9वें आरोपी जाहिद उल इस्लाम ने अपना जुर्म नहीं कबूला। उसको खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। भारतीय स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत ने भारत के लक्ष्य सेन के हराकर बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। वह इस खिताबी मुकाबले में पहुंचने वाले भारत का पहला पुरुष शटलर बन गए हैं। हालांकि युवा शटलर लक्ष्य सेन में भी उन्हें चुनौती दी है और एक वक्त श्रीकांत में उनसे बिछड़ते हुए नजर आ रहे, पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वापसी की। श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 21-17, 21-14, 21-17 से हराया। दोनों के बीच यह मुकाबला 1 घंटा 9 मिनट तक चला। लक्ष्य सेन ब्रांज मेडल जीत चुके हैं। उनसे पहले प्रकाश पादुकोण 1983 में, जबकि बी साई प्रणीत ने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग के 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED में चार्जशीट दाखिल की है। मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने ED को बताया है कि इस केस के संबंधन में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने अब तक जो भी कहा है वो सब झूठ है। उनसे कहा है कि मैंने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए हैं। इस मामले में एक्ट्रेस जैकलीन अब तक ED से कहती रही है कि उन्हें सुकेश के कॉनमैन होने की हकीकत नहीं पता था और उन्होंने नहीं बल्कि उनकी बहन ने कॉनमैन सुकेश से कर्ज लिया था। ये तो दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।